हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर फ्रेंड्स, आरपीएससी का जो स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी अभी आया है कुछ दिन पहले ही। और उसमें लर्निंग केमिस्ट्री का स्कोर एकदम हाई है। आउट ऑफ 36 सीट्स, लर्निंग केमिस्ट्री सिक्योर्ड 6 कैंडिडेट्स इन द फाइनल रिजल्ट। ओके, तो आज हमारे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनका हम उनको हमारे जो ऑडियंस है, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनसे हम एक परिचय कराना चाहते हैं, एक रूबरू उनसे होना चाहते हैं। और उनसे भी हम पूछेंगे आखिर उनकी सफलता का राज क्या है, किस तरह से उन्होंने ये सफलता प्राप्त की, और उनका एक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो इस सेशन में हम लोग लेने वाले हैं। तो सबसे पहले सेशन हम लोग शुरू करें। हमारे जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन सबको हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन। सभी का लर्निंग केमिस्ट्री की तरफ से बहुत बहुत स्वागत इस ऑनलाइन सेशन में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरू करें तो मैं एक बार हमारे जो साथी जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर सबको दिख रहे हैं, इन सबका मैं एक बार नाम और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी रैंक इन्होंने सिक्योर की है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद में हम ये जो हमारे सभी सेलेक्टेड साथी हैं इनसे हम लोग बातचीत करेंगे, इनसे रूबरू होंगे। ओके, सबसे पहले हिट लिस्ट में जो सबसे ऊपर हैं वो हैं याशु गुप्ता गंगानगर से। इन्होंने आरपीएससी का जो ये जो रिजल्ट है उसमें रैंक वन आना अपने आप में एक एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। किसी भी एग्जाम में रैंक वन लाना अपने आप में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। तो याशु गुप्ता, आपको बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए, है ना। जितनी बधाई आपको दी जाए, जितनी प्रशंसा आपकी की जाए, वो काबिले तारीफ है। वैसे मैं एक चीज आपको बता दूं कि 36 में आना, इतने बच्चे तैयारी करते हैं, इतने फॉर्म लगते हैं, हजारों में फॉर्म लगते हैं, 25,000 के आसपास, है ना, या इससे भी ज्यादा। तो इसमें 36 में आना ये अपने आप में एक रैंक वन है। आप समझो ये कितना फिल्ट्रेशन हो गया। 25,000 से नंबर रिड्यूस होके आया है 36 में। तो 36 अपने आप में मतलब वो है ना, अपने आप में आप सभी टॉपर्स हो। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, सेकंड हमारे साथ हैं प्रियंका शर्मा, झुंझुनू से हैं, और इन्होंने रैंक 7 सिक्योर की है। प्रियंका शर्मा से पूछेंगे, ये ऑलरेडी जॉब में भी हैं, ये हमें बताएंगे आराम से किस जॉब में है, कैसे तैयारी इन्होंने की है। किरण कंवर जोधपुर से रैंक 13। किरण, आप, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप क्या बोलते हैं, या तो अपना हाथ हिलाइए, वरना पता कैसे चलेगा कौन किरण है, कौन प्रियंका है, कौन क्या है बोल करके। तो आप किरण, हाँ, अपना हाथ हिलाइए। ठीक है, मैं यासु को कह रहा हूँ, यासु हाथ हिला करके बताइए अपने जो हमारे दर्शक हैं, हमारे साथी हैं, जो आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपकी तैयारी के बारे में जानना चाहते हैं। प्रियंका जी भी हमें हाथ हिला करके बताएंगी। प्रियंका, ओके, थैंक यू। अब हमारे साथ है अनामिका शर्मा। अनामिका शर्मा अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इन्होंने क्या बोलते हैं, रैंक 24वीं रैंक इन्होंने सिक्योर की है। हमारे साथ हैं सुमन राठौड़ फलोदी से, जिनकी रैंक 26 है। सुमन, अपने हमारे जो दर्शक हैं, हमारे साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके ही साथी हैं एक तरह से। ठीक है, तो वो आप सबको सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सुनील मीना हमारे साथ जुड़े हैं, अभी ये अलवर से जुड़े हैं, रहने वाले जयपुर के हैं, और इनकी रैंक रही है 31। ठीक है, तो सेशन को क्या बोलते हैं, हम लोग शुरू करने वाले हैं, सेशन को ओपन करने वाले हैं। हमारे सभी जो सेलेक्टेड साथी हैं इनके साथ में मैंने इनका नाम बताया है, रैंक कौन सी है और कहाँ से ये बिलोंग करते हैं ये मैंने बताया है। अब मैं जो सेशन है वो इन्हीं को हैंड ओवर करने वाला हूं, और एक एक करके मैं इनवाइट करने वाला हूं सभी को, ताकि सभी अपनी तैयारी के बारे में और अपने बारे में हमें क्या बोलते हैं, एक एक अपने बारे में कुछ बताएंगे, तैयारी के बारे में कुछ बताएंगे, ताकि हमारे जो जो आपके स्टूडेंट साथी हैं, है ना, जो अभी 2 महीने बाद एग्जाम फेस करेंगे, ताकि उनको भी एक मैसेज मिल पाए कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूं याशु गुप्ता को, आरपीएससी रैंक 1 फ्रॉम श्रीगंगानगर। याशु गुप्ता, प्लीज आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं, और फिर आप जो अपनी सफलता का राज है ना, आपने आपने क्या ऐसा किया कि आपकी रैंक 1 आई, कौन से ऐसे की एलिमेंट्स हैं जिनका आपकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनको आप थोड़ा सा उन पे फोकस डालते हुए हमें बताएं। याशु गुप्ता, प्लीज। थैंक यू सर। सर, मेरा नेम याशु गुप्ता है और मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने सर 2022 में एमएससी कंप्लीट की है और मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा से एमएससी पास आउट हूँ और मैं वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। और उसके बाद सर मैंने बीएड की, 2024 में बीएड कंप्लीट की है
और उसके बाद हाथों हाथ ही वैकेंसी आ गई थी। और 2025 में जिसका एग्जाम जून में लगा ही था, और जिसका आज अभी रिजल्ट ही आया है, जिसमें मैं फर्स्ट रैंक के साथ सिलेक्ट हुई हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में है, डाइट चूनावड़ में फिलहाल पोस्टेड है, और मेरी मदर हाउसवाइफ है, और मेरे ब्रदर सीए हैं जो जयपुर में आईसीआईसी बैंक में पोस्टेड है। और मैं सबसे पहले अपनी सफलता का श्रेय पेरेंट्स को और अपने भाई को देना चाहूंगी। उन्होंने मेरी पूरी इस जर्नी में मेरा बहुत साथ दिया है, क्योंकि जैसे वैकेंसी आई उसमें 36 पोस्टें थी, उसको देखकर एक बार मैं घबरा गई थी कि इन 36 पोस्ट में अपनी सीट मैं कैसे सिक्योर करूंगी और कैसे सिलेक्शन लूंगी। बट उनका पूरा लाइफ टाइम मेरे साथ सहयोग रहा और सब कुछ रहा। और मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि मैंने 11th 12th में अपनी नीट की प्रिपरेशन की थी। उसके लिए मैं एलन कोटा भी गई थी, जिससे कि मेरी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी वहां से। मतलब वहां पे बेसिक्स मेरे इतने स्ट्रॉन्ग हो गए थे कि मुझे अब उसके बाद बीएससी में लाइफ टाइम आगे एमएससी में प्रॉब्लम ही नहीं आई। और उसके बाद मैंने एमएससी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब बठिंडा से की। वहां पे भी सभी टीचर्स वगैरह बहुत सपोर्टिंग थे, और उनकी मतलब वहां पे जो टेस्ट वगैरह और जो सरप्राइज टेस्ट देख लो, या फिर जो भी सेमेस्टर एग्जाम्स होते थे वो सभी एमसीक्यू टाइप होते थे। तो उस बेसिस पे नॉलेज बहुत इंप्रूव हुई। और इस एग्जाम को क्लियर करने में वहां से मुझे बहुत बेनिफिट भी मिला, कि वहां से प्रैक्टिस होती रही मेरी एमसीक्यू क्वेश्चंस की, और बहुत काफी रहा। उसके बाद मुझे आपका बताया कि लर्निंग केमिस्ट्री कोर्स से मैं जुड़ी, वहां की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। पीवाईक्यूज दिए मैंने, बुक ली। और उसके बाद एक जीके का ही मेन पार्ट रहता है, जीके में मेन प्रॉब्लम आ रही थी मुझे कि मैं कैसे कंप्लीट करूं उसको, बहुत वास्ट सिलेबस था उसका। उसके लिए मैं यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग ली थी मैंने, और उससे मैंने अपनी प्रिपरेशन की। और यही रहा बस। ओके। तो हमें कुछ कुछ ये समझ में आया कि आपने राइट फ्रॉम क्लास 11 से ही केमिस्ट्री को एकदम पकड़ा हुआ है धुआंधार तरीके से। ठीक है। और हाँ सीयू बठिंडा में भी आपने एकदम झंडे गाड़े हैं गोल्ड मेडलिस्ट ट्रैक करके, है ना। तो हाँ। ये एक तरह से आपकी जर्नी रही। आपकी जर्नी को हम कंटिन्यू और करेंगे, है ना। जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो अभी एग्जाम देंगे आपके साथ ही, वो उनके लिए 2 महीने में क्या बेस्ट वो कर सकते हैं या किस तरह से लेना चाहिए उसके बारे में हम वापस वो यासू के पास आएंगे। अभी हम लोग मूव करते हैं प्रियंका के पास हम लोग आते हैं। प्रियंका, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताते हुए आपकी जो सक्सेस जर्नी है वो कैसी रही, और बेसिकली आपने कैसे अप्रोच किया गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए इसको, और क्या आपको दिक्कतें आई, और क्या इस जर्नी में अच्छी बात रही, और टेक टू होम मैसेज क्या हो सकता है बाकी स्टूडेंट्स के लिए, क्या वो आपकी सफलता से सीख सकते हैं, ये हमें बताइए प्रियंका जी प्लीज। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपने हमें इनवाइट किया उसके लिए। मेरा नाम प्रियंका शर्मा, डॉटर ऑफ बबीता विनोद कुमार शर्मा है। मैं डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू के ब्लॉक चिड़ावा से आती हूँ, जहाँ के पेड़े भी बहुत फेमस हैं। और मेरी 10th तक की एजुकेशन मेरे गांव के ही सरकारी स्कूल से हुई है। और फिर यूजी पीजी बीएड सब मैंने झुंझुनू से किया है। और पीजी मेरी गवर्नमेंट कॉलेज से हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज मोरार का झुंझुनू से। और मेरे पिता विनोद कुमार शर्मा जो कि एक किसान है, और मेरी माता बबीता शर्मा एक गृहिणी है। वर्तमान में मैं 3rd ग्रेड टीचर लेवल 2 पे पोस्टेड हूँ। और जहाँ से मैंने 12th की थी उसी गांव में मैं पोस्टेड हूँ। और अपनी लर्निंग अपनी केमिस्ट्री की बात करूँ तो हाँ जी बताइए सर। प्लीज प्लीज। हाँ, मैंने 3rd ग्रेड की जब प्रिपरेशन की थी तो फरवरी 2022 में 23 में उसकी एग्जाम लगी थी। उसके बाद मैंने एमएससी फाइनल के एग्जाम्स दिए थे। तो फाइनल के एग्जाम देने के बाद में लगा कि 1st ग्रेड की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं ऐसे यूट्यूब पे देख रही थी कि कौन से टीचर अच्छे हैं या फिर किसका कोर्स लेना चाहिए, ऑनलाइन जाऊं या ऑफलाइन जाऊं। तब ऐसा लगा कि वैसे तो मेरी प्रेफरेंस ऑनलाइन ही रहती है, क्योंकि मैंने 3rd ग्रेड की कोचिंग की थी वो भी मैंने ऑनलाइन ही की थी। तब लगा कि ऑनलाइन ही बेस्ट है, तब मैं ऑनलाइन ही देख रही थी वैसे तो। लेकिन उस टाइम यूट्यूब पे मैंने आपके वीडियोस भी देखे, कोई एक दो और कोचिंग थे उनके भी देखे कि ऑनलाइन कोर्स मिल जाए। लेकिन जो सबसे ज्यादा कनेक्ट हो पाई, मतलब कि जो प्रैक्टिकल बात थी, वो आपके कोर्स यानी कि लर्निंग केमिस्ट्री से लगी। लेकिन तब आपका कोर्स लॉन्च नहीं हुआ था। ये बात है मई जून नहीं, अप्रैल मई के पास की बात बात है शायद 2023 की। तब
उसके मैं लकी मानती हूँ खुद को कि उसके थोड़े दिन बाद में आपने अपना कोर्स लॉन्च किया और मैंने आपका कोर्स लिया, टेस्ट सीरीज ली। लेकिन अक्टूबर में ही मेरी ज्वाइनिंग आ गई। मतलब कि आपका कोर्स लिए हुए 2-3 महीने ही हुआ था कि मेरी ज्वाइनिंग आ गई। तब प्रॉब्लम ये आई कि टाइम नहीं मिल पाया इतना ज्यादा, क्योंकि सर्विस में थी तो लगभग टाइम वहाँ ड्यूटी में ही निकल जाता था। तो उस टाइम आपकी 5 बजे क्लास आती थी, मुझे याद है। और मैं 4:30 घर पहुंचती थी। उसके बाद में अपना जल्दी सा काम निपटा के क्लास लेने बैठती। और मैंने लगातार क्लासेस ली हैं आपकी। आपने जैसे भी बताया है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन, आरपीएससी, जैसे जैसे आपने गाइड किया वैसे वैसे मैंने तैयारी की थी अपनी। और बस टाइम का थोड़ा इश्यू था कि ड्यूटी भी साथ में थी। तो जितना भी टाइम मिला स्कूल के बाद में या फिर सुबह सुबह, जितना भी टाइम मिला वो पढ़ाई में ही दिया। जी जी, ये बहुत अच्छी तरह से, मतलब गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपने इसको करके दिखाया है। टाइम आपने जॉब के साथ टाइम निकाला है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रियंका। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम आपसे फिर वापस पूछेंगे कि आपने फर्स्ट पेपर को कैसे तैयार किया है। ये हम वापस आएंगे आपके पास। और अभी हम चलते हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई है जोधपुर से रैंक 13 प्रियंका कंवर। तो हम प्रियंका से पूछेंगे आखिर उनकी सफलता का क्या राज है, और किस तरह से उन्होंने आरपीएससी का ये जो एग्जाम है वो क्रैक करने में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो हमें कुछ बताएंगे, कुछ गाइड करेंगे, कुछ अपने बारे में बताएंगे। प्रियंका कंवर, प्लीज। हाँ, सर, यस। यस, प्रियंका प्रियंका दीदी नहीं, किरण ओके। कंवर। किरण कंवर, किरण कंवर, सॉरी, किरण कंवर फ्रॉम जोधपुर एंड रैंक 13। ओके किरण, प्लीज। इसी बीच सॉरी फॉर मैं करेक्टिंग यू। इसी बीच मैं एक बार किरण को डिस्टर्ब करना चाहूंगा। हमारे साथ अनामिका शर्मा हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं। अनामिका शर्मा रैंक 24। अनामिका शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और हाँ, अब प्रियंका प्लीज कंटिन्यू। ओ सॉरी, नॉट प्रियंका, किरण प्लीज कंटिन्यू। यस। हाँ जी सर, मेरा नाम किरण है। मैं जोधपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा जी एक्स सर्विसमैन में एयरफोर्स में सर्व किया था उन्होंने। और मेरी बेसिकली सारी एजुकेशन जोधपुर में ही हुई है, 10th 12th वेदर यूजी पीजी एवरीथिंग। पीजी मैंने जेएनयू से की थी एंड आई हैड लाइक 9.13 सीजीपीए। उसके बाद मेरा कभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने का ऐसा कभी विश था नहीं, क्योंकि मुझे जीके से बहुत ज़्यादा इशू था। मैं जीके कभी पढ़ ही नहीं पाती थी। तो मेरा बेसिक जो गोल था वो थर्ड ग्रेड का था। बट मैंने थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम दिया, सबसे पहले दिया, तो वो कैंसिल हो गया। उसके बाद पैटर्न चेंज हो गया पूरे एग्ज़ाम का। तो अनदर थिंग वाज, अब मुझे दो दो एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। स्टिल आई ट्राइड कि एक बार और ट्राई कर लेते हैं, पहले भी दे चुके हैं तो। आई गेव द एग्ज़ाम, डीवी किया, बट अनफॉर्चुनेटली 4 मार्क्स से नहीं हुआ मेरा। देन उसके बाद उसकी रिजर्व लिस्ट आई, उसमें भी 0.4 से रह गया मेरा। देन मेरी एमएससी कंप्लीट हो गई थी उस टाइम तक। तो अब आई वाज लाइक इन अ डिलेमा में, थर्ड ग्रेड कंटिन्यू करूं या मैं फर्स्ट ग्रेड की तरफ शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि मैंने पहले कभी प्रिपरेशन करी नहीं थी। ये फर्स्ट टाइम था मेरा अटेम्प्ट करना, और वो भी सीरियसली देना। तो आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू यूट्यूब वन डे ऐसे रैंडमली आफ्टर रीड, तो मुझे आपका वीडियो दिखा था, तो मैंने देखा। फिर ऐसे ही बस एक बार ओपन किया तो बहुत सारे वीडियोस देखती गई। फिर आपका ऐप आया, आपने कोर्स लॉन्च किया, तो मेरे को आप सही लगे, आपके वीडियोस वर टू द पॉइंट। तो उस हिसाब से फिर आई परचेज योर कोर्स। उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज हुई। फिर बस आपका गाइडेंस था, मैंने आपको ब्लाइंडली फॉलो किया था, क्योंकि फॉर केमिस्ट्री मेरे मेंटोर आप ही थे स्कूल टाइम में। इफ आई कैन बी फ्रैंक, मैंने कभी फोकस नहीं किया, बिकॉज टीचर्स नहीं पढ़ाते थे हमारी इतना सही से, केमिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं। तो इतना मेरा बेसिक्स पे हाँ नहीं, इतना स्ट्रांग हुआ नहीं था उस टाइम। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपके कोर्स के थ्रू मेरे बेसिक्स काफ़ी स्ट्रांग हुए। और फर्स्ट पेपर के लिए भी मैंने कोचिंग प्रेफर नहीं करी, वेदर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। मैंने बुक्स ही प्रेफर करी। तो सेल्फ स्टडी मैंने की थी, नाथ पब्लिकेशन की बुक्स के थ्रू की थी। और बाकी अपनी पब्लिकेशन ली थी मैंने फॉर साइको एंड करंट वगैरह के लिए।
काफ़ी चैनल्स है यूट्यूब पे ऑल दो, बट मैंने जो फॉलो किए थे वो नानक क्लासेस था, एक प्रताप क्लासेस था, और एक अगर कोई चाहे तो देख सकता है प्रोग्रेशन एकेडमी का चैनल है। वो ऑलमोस्ट काफ़ी टॉपिक्स कवर करा रहे हैं, मैथ्स भी करा रहे हैं वो, साइंस भी करा रहे हैं, प्लस वो करंट भी पढ़ाते हैं, मंथली वीडियोस दे रहे हैं वो। अगर कोई करना चाहे उनको फॉलो तो दे कैन फॉलो। तो बस यही था मेरा ओवरऑल। तो फर्स्ट पेपर ऑल बुक्स के भरोसे प्लस यूट्यूब वीडियोस, एंड सब्जेक्ट पेपर वाज आपके भरोसे पूरा। एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू यू। आपने बहुत हेल्प की है आपके वीडियोस ने। आप इनफैक्ट कॉल करके भी आप मोटिवेट कर देते कि आपने एमएससी करी है तो आप रीड क्यों दे रहे हो, आप फर्स्ट ग्रेड दो, आप बन हाँ, सकते हो, आपने एमएससी करी है, पोटेंशियल तो है ना आप में। यस यस, ये मुझे याद है, हमारी बात हुई थी। तो क्योंकि आप टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा कर रहे थे, क्या मैं, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, और टेस्ट सीरीज में यस आपने सर, बहुत अच्छा यस। किया था, तो मैंने देखा कि आपकी रैंक बहुत अच्छी आ रही है। तो फिर मुझे खुद लगा कि आप कह रहे हो कि रीड करूं या ये करूं, फिर मुझे लगा कि इतना पोटेंशियल कैंडिडेट है जो जो हमारी टेस्ट सीरीज में, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज एक नेक्स्ट लेवल की टेस्ट सीरीज थी, उसमें जो इतना अच्छा कर रहा है उसको तो श्योरली फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। कोई कारण ही नहीं है कि वो रीड की तैयारी करे, है ना। तो ये मुझे याद है किरण, ये इंसिडेंट, है ना। तो यस सर। चलिए, बहुत ही बहुत शुभकामनाएं, बहुत मुबारकबाद आपको, आपकी फैमिली को भी थैंक यू। ये सक्सेस अचीव करने के लिए फाइनली। और फाइनली आपका रीड से पीछा छूट गया, राइट। तो जो डिलेमा था वो भी फाइनली एक एंड, उसको एक हैप्पी एंड मिला है उस डिलेमा को। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे हम एक मैसेज ले सकते हैं कि यदि आपने एमएससी करी है केमिस्ट्री से, तो आप, इतनी बड़ी डिग्री है एमएससी की, आप उसको यूज लो ना। आप क्यों रीट वगैरह के इसके चक्कर में पड़ते हो? आप एमएससी मतलब मास्टर ऑफ केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री के मास्टर हो, है ना। मास्टर का मतलब होता है मालिक, मास्टर ऑफ केमिस्ट्री, आप बात समझो। तो फिर रीट में जाने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। यही मैंने इनको उस समय समझाया कि भाई ऐसे मत करो, है ना। ठीक है। तो किरण, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस। ठीक है, अब मैं थैंक यू। आता हूँ, क्या बोलते हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अनामिका जी। सबसे पहले तो अनामिका, हमें ये बताइए कि आप हैं कहाँ से, हमें अभी तक प्लेस आपने बताया नहीं है। सर मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है अनामिका शर्मा, और इन्होंने रैंक 24 सिक्योर की है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम जी सर। 2024 में। अब अनामिका से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक तो वो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में हमें कुछ बताएं, और फिर हमें उनकी जो 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 उनकी तैयारी की स्ट्रेटेजी है उसके मेन पॉइंट्स हमारे सामने रखें कि मेरी तैयारी में से यदि कोई स्टूडेंट सीखना चाहता है तो ये बातें वो सीख सकता है ना। वो जी सर। मैसेज आप एक हमें दें, अनामिका शर्मा। और मैं यदि गलत नहीं हूं तो आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं। जी सर। ओके, यस, तो फिर तैयारी करने में मुश्किलें आपको भी आई होंगी, है ना। तो प्लीज अनामिका शर्मा, प्लीज। ओके सर। सर सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूंगी कि मेरा नाम अनामिका शर्मा है और मेरे पापा का नाम बाबूलाल जी शर्मा, और हम कालवाड़ से है, जयपुर जिले में। और मैंने मतलब पहले तो फर्स्ट ग्रेड को स्किप किया था स्टार्टिंग में एमएससी के जस्ट बाद, कि क्यों ना हम नीचे से स्टेप शुरू करके फिर ऊपर जाया जाए। तो मैंने जो कर्मचारी चयन बोर्ड की जो एग्जाम्स होते हैं वहां से स्टार्ट किया। फिर वहां मैं मतलब 2-4 नंबर से हर बार रह रही थी। उस टाइम मेरा बीएड भी चल रहा था। तो फिर मेरे पापा तो शुरू से ही बोलते थे कि फर्स्ट ग्रेड का कर ले, फर्स्ट ग्रेड का कर ले, लेकिन मेरे को खुद पे विश्वास नहीं था। तो फिर मैंने वो करके फिर 2024 जनवरी से स्टार्ट किया था फर्स्ट ग्रेड का प्रॉपर। केमिस्ट्री का बीच में 2 2 साल 3 साल गैप देके, तो उसके बाद से फिर कंटिन्यू एग्जाम तक तैयारी की। और सबसे पहले मैंने स्ट्रेटजी की कि नोट्स, सेल्फ नोट्स क्रिएट किए और एनसीईआरटी का भी हेल्प लिया। और फिर नवंबर में आपकी टेस्ट सीरीज ली। उससे उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। उसमें रैंक तो खैर अच्छी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी एक विश्वास था कि हाँ कर लेंगे। तो फिर बार बार टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन देखना, फिर रैंक में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो गया। तो वहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिली, और जो पॉइंट्स नहीं आते थे उनको नोट किया। तो ऐसे करके सर बहुत ज्यादा हेल्प मिली। और फर्स्ट पेपर का था तो फर्स्ट पेपर तो मैंने उत्कर्ष क्लासेस से कवर किया था, वहीं से टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ ऐसे किया सर। चलिए, बहुत अच्छी और बात है। आप अनामिका, हाँ बताएं प्लीज, आप कुछ कह रहे थे। सर
हाँ, अभी भी मेरा मतलब पटवार वाले एग्जाम में भी दिया था मैंने, जून के बाद अगस्त में था वो। हम्म। तो उसमें अभी मेरा हो रखा है, तो अभी यहाँ ट्रेनिंग चल रही है मेरी। अच्छा अच्छा, तो आप पटवार की ट्रेनिंग अभी ले रहे हैं, है ना? तो हाँ, मुझे तो लगता है अभी मैं आपको घर नहीं वहां हूँ। से, हाँ, अभी आपको वहां से रिजाइन देना पड़ेगा शायद। और हाँ। उसके बाद आप जैसे ही इसका फाइनल लेटर आएगा तो उधर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए, आपको जी बहुत सर। बहुत शुभकामनाएं। अब हम आते हैं, हमारे साथ फलोदी से जुड़ी हुई है रैंक 26 स्कूल लेक्चरर आरपीएससी एग्जाम 2024, सुमन राठौड़। सुमन राठौड़, आप फलोदी से हैं और अपनी तैयारी के बारे में और अपने बारे में हमें बताएं, और हमें यह भी बताएं कि लास्ट के 2 महीने में हमारे कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं अभी, प्लीज। थैंक यू सर। सर हम्म। सर मेरा नाम सुमन राठौड़ है और मैं फलोदी जिले से हूँ। मेरे पापा का नाम ओम प्रकाश राठौड़ है, उनकी फलोदी में ही शॉप है, और मम्मी हाउसवाइफ है। ट्वेल्थ मैंने गवर्नमेंट स्कूल फलोदी से की है। उसके बाद बीएससी भी यहीं गवर्नमेंट कॉलेज फलोदी से किया है। उसके बाद मैंने बीएड किया सर। और एमएससी सर मैंने जेएनयू जोधपुर से की है। उसके बाद सर मेरा नेट क्वालिफाई हो गया, और फिर सर मैंने फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन स्टार्ट की। पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन तो मैंने खुद से ही की, और पेपर सेकंड के लिए मुझे सर एक गाइडेंस की जरूरत थी, जो सर आपसे मिली। और मैंने आपका पहली बार मैंने आपको यूट्यूब पर देखा था, जो आपकी 2022 के एग्जाम से पहले आपने पीवाईक्यू की एक सीरीज चलाई थी, तो मैंने उसके सारे वीडियोस देखे आपके। तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और उसके कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि आपने अपना कोर्स भी लॉन्च किया है। तो फिर मैंने उसी से अपनी तैयारी शुरू की। और सर केमिस्ट्री का तो पूरा क्रेडिट आपको ही जाता है, क्योंकि इससे पहले जो केमिस्ट्री के मेरे बेसिक्स इतने स्ट्रांग नहीं थे। फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी मुझे टफ लगते थे, लेकिन सर आपकी गाइडेंस से वो भी इजी लगने लगे, और मैंने अच्छी एक तैयारी करी उसके। चलिए, सुमन, एक चीज और बताइए, आपने जो जो हमारा क्वेश्चंस का कलेक्शन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, वो आपने पूरा कर लिया था क्या, बताइए। यस सर, यस सर, मैंने वो पूरा किया था, और उसको मल्टीपल टाइम मैंने रिवीजन भी किया था, सॉल्व भी किया अच्छे से। ओके वो ओके मेरे लिए ओके। बहुत ही अच्छा रहा। ठीक है ठीक है ठीक है सुमन, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो इस सफलता के लिए, थैंक यू है ना? सर। अब हम हमारे क्या बोलते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलवर से जुड़े हुए हैं, फिलहाल तो रहने वाले जयपुर बस्सी के हैं, और ये हैं सुनील कुमार मीना जी, और इन्होंने रैंक 31 सिक्योर की है। सुनील कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस सफलता के लिए। और जैसा कि आपने बताया कि आप लैब असिस्टेंट हैं ऑलरेडी कॉलेज एजुकेशन में, है ना? और आपने लैब असिस्टेंट के पद पर रहते हुए ये तैयारी की है यस और सर। अपना यस। सिलेक्शन करवाया है। तो सुनील, हमें ब्रीफ में एक तो अपने बारे में बताओ, और फिर अपनी तैयारी के बारे में बताओ हमें। सुनील, आवाज आ रही है सर सुनील? मेरा नाम सुनील कुमार मीणा है और मैं बस्ती जयपुर से बिलोंग करता हूँ सर। यस ठीक सर। है। हम्म। सर मेरी जो स्कूलिंग है वो बस्ती जयपुर से ही हुई है, और उसके बाद मैंने महाराजा कॉलेज जयपुर से बीएससी ऑनर्स में, केमिस्ट्री ऑनर्स में सर बीएससी किया है। उसके बाद सर कालवाड़ जो पीजी कॉलेज है वहाँ से मैंने एमएससी किया। सर उसके बाद 2022 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ, और 2000 जून 2023 से सर मैं राजकीय महाविद्यालय बीबी रानी अलवर में लैब असिस्टेंट के पद पर सर कार्यरत हूँ। सर यहाँ कॉलेज का जो टाइमिंग है वो सुबह 10 से 5 बजे तक रहता है, तो उसके बाद काफी कम टाइम मिलता था सर मेरे को। तो डेली में कम से कम 3 से 4 घंटे सर मैं डेली निकालता था। और जब संडे होता था या और कोई गवर्नमेंट छुट्टी होती थी तो सर उसमें ज्यादा तैयारी करता था सर, जितना टाइम में हो सके उतना। और सर मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था सर जहाँ सारी चीजें, जैसे जो भी मैटर है वो एक जगह मिल जाए। तो उसके लिए सर मैं यूट्यूब पे एक बार नेम रिएक्शन का वीडियो देख रहा था, तो मुझे आपका वीडियो मिला सर, तो मुझे लगा यही सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो सर उसके बाद मैंने आपकी सर क्लास ली, कोचिंग ज्वाइन करी, और ऑनलाइन ही सर मैं क्लास लेता था कंटिन्यू से। आप लोगों की बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि मतलब आप मुझे क्रेडिट दे रहे हो, लेकिन मुझे यूट्यूब को क्रेडिट देना चाहिए, ऐसा है क्या, है ना?
मतलब मुझे यूट्यूब को क्रेडिट देना चाहिए, आप लोग मुझे दे रहे हो, लेकिन मुझे यूट्यूब को थैंक बोलना चाहिए कि उसने रीच बढ़ाई है ना, रीच बढ़ाई है और लोगों को कनेक्ट कर पाया है वो। ठीक है, तो सुनील आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ जो है वो जर्नी शेयर की। थैंक यू अब थैंक यू। हाँ, अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है, मेरे ख्याल से हम कोई रहा तो नहीं ना, सब हम सबका नंबर आ गया है ना। जी तो सर। अब मैं आपसे वैसे ही कुछ रेंडमली कुछ सवाल करूंगा। सबसे पहला और सबसे जो बड़ा सवाल है ना, वो मैं क्या बोलते हैं, सबसे पहले यासू से जानना चाहूंगा। यासू, आप हमें बताएं कि अभी जो 2 महीने में, जो 2 महीने का टाइम है, ठीक है, और एक ऐसा कैंडिडेट जो एक बार सिलेबस पूरा कर चुका है, अब आप उसको क्विकली कुछ हमें 1-2 मिनट में हमें कुछ बताएं कि अब उसको क्या करना चाहिए, क्या टेकअप करना चाहिए, यासू। सर मेनली तो क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी, और सर एक शॉर्ट नोट्स खुद के प्रिपेयर कर लें, मतलब जो भी केमिस्ट्री में जो भी अपने ने फॉर्मूलेज बनाए हैं, जो भी हैं उसमें जो भी हम चीजें भूलते हैं, हम्म। उनको एक पेपर पे नोट डाउन कर लें। क्योंकि एक दिन ही मिलेगा हमें, 1 या 2 दिन के गैप में एग्जाम होगा, तो उसमें पूरे नोट्स रिवाइज होना बहुत मुश्किल होगा। तो हम्म। शॉर्ट नोट्स हमारे प्रिपेयर रहेंगे तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी उससे। हम्म। और सर रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन और शॉर्ट नोट्स, सर ये बहुत बेनिफिट रहेगा। उस दोनों को साथ साथ लेके चलना है, जीके और केमिस्ट्री को, किसी को स्किप नहीं करना, किसी भी पार्ट को, कि हम एक पार्ट पे केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ते रहें और जीके को स्किप कर दें। हम्म। दोनों को प्रॉपर गाइडेंस, मतलब साथ साथ लेके चलना जरूरी है सर। ठीक है, ठीक है। मैं आना चाहूंगा प्रियंका के पास में। प्रियंका, आप हमें बताइए कि जो पीजी का पोर्शन का जो सिलेबस अभी चेंज हुआ है ना, तो उसको अब वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, जैसा कि हम सभी साथी जानते हैं कि पीजी वाला पोर्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो पीजी वाले जो सेक्शन को किस तरह से टेकअप करना चाहिए, प्रियंका हमें बताइए। सेकंड पेपर के लिए क्या आप प्लान करना चाहेंगे या क्या आप सजेस्ट करेंगे हमारे कैंडिडेट्स को? जी सर, पीजी के भी लगभग जो एग्जाम हुई थी 2025 में, उसमें भी शायद 30-32 क्वेश्चन आए थे। बिल्कुल। तो जो कि बहुत ज्यादा, हाँ, उसको छोड़ नहीं सकते। और कुछ टॉपिक ऐड भी हुए हैं, तो हम्म। जो ऐड हुए हैं उन पे शायद ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि वो नए टॉपिक हैं। हम्म। और जो भी हमने नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, हम्म। उनकी हमें बार बार रिवाइज करना है। हम्म। और जो भी मतलब ऐड हुए हैं वो आरपीएससी में क्वेश्चन नहीं आए होंगे, लेकिन अदर हम्म। एग्जाम्स हैं जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, उनमें हम उनके क्वेश्चन दे सकते हैं कि हम्म। आरपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन बना रही है, तो ठीक हम है। उनकी मदद ले सकते हैं। हम्म। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पीजी के टॉपिक में आरपीएससी का अभी रिसेंट पैटर्न क्या है उसको समझना होगा, मेरे ख्याल से आप ये कहना चाहते हैं। तो ये जी काफी सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपने कि नए टॉपिक्स पे आरपीएससी किस तरह से प्रश्न बना रहा है। वो पैटर्न यदि समझ करके चलें तो पीजी के पोर्शन को पकड़ने में, उसको तैयार करने में कैंडिडेट्स को काफी हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू प्रियंका। अब हम किरण से जानना चाहेंगे कि उनको कोई भी स्टूडेंट ये सजेशन मांगे कि मुझे ये बताइए कि 2 महीने में आ, मुझे कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए, है ना, 2 महीने में स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर के, है ना, किस तरह से मुझे प्लानिंग करनी चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें ज्यादातर लोगों को डाउट रहता है ना, और 2 महीने की मेरी ओवरऑल प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हम किरण से जानना चाहेंगे। किरण। तो फिजिकल केमिस्ट्री का तो आई वुड सजेस्ट कि आपकी जो पीवाई की बुकलेट है, उसके जो क्वेश्चंस है वो अटेंड करो, बेस्ट है। अगर आप कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो उसी के साइड में लिख के रखो क्वेश्चन के, क्योंकि एट द एंड आपको फॉर्मूलाज ही याद रखना है और उसको अप्लाई कैसे करना है, उसका एप्लीकेशन मैटर्स। तो उसके लिए आपको पीवाईक्यू के साथ में लिख के रखें, बेस्ट। प्लस फिजिकल केमिस्ट्री का बाकी सबने जैसे बोल ही दिया, प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यू देखें और शॉर्ट नोट्स बनाएं, फॉर्मूलाज की लिस्ट बनाएं, आप अपने सामने चिपका के रखें उसको। दिस इज द बेस्ट वे। और प्लस सबसे ज़रूरी जो मेरे अकॉर्डिंग था ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, मेंटल स्पेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दूर रहो नेगेटिव पीपल से, प्लीज कीप योर डिस्टेंस, अपना अपने में रखो। डोंट टेल एनीबडी कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्योंकि पीपल ट्राई टू डेविएट यू, आपको दूसरी जगह लेके जाएंगे वो कि भाई तू ये क्यों पढ़ रहा है, ये वाला पढ़ना, ये बेटर पढ़ा रहे हैं। बट नहीं, आपने जो एक बार पकड़ लिया उसके साथ ही जाएं, क्योंकि एंड टाइम पे अगर आप बुक स्विच करेंगे या
कोर्स स्विच करेंगे, टीचर स्विच करेंगे तो नहीं बैठेगा आपका। आप पहले वाला भी भूल जाओगे और आगे जो आपकी प्रिपरेशन प्रोबेबली अगर बेटर हो पाती है प्रैक्टिस से तो वो भी नहीं हो पाएगी। तो प्लीज अपने तक ही रहें, अपना पढ़ते रहें और सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल अगर कोई हो तो। दैट्स इट। थैंक यू किरण। अब हम अनामिका से पूछना चाहेंगे। अनामिका, एक तो हमें फर्स्ट पेपर को किस तरह से प्लान करना चाहिए स्टूडेंट्स को, वो बताइए। और थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि सोशल मीडिया को किस तरह से कम करें, या मतलब क्या उसका रोल हो, या अभी कितना लिमिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। और क्या बोलते हैं, हाँ अनामिका प्लीज। जी सर। सर जी, मतलब फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर का तो ये प्लान होना चाहिए कि ऑथेंटिक बुक का मैक्सिमम यूज करना चाहिए जीके के लिए। और साइंस और मैथ्स के लिए एनसीईआरटी ले सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश वगैरह भी अच्छी बुक्स आती है तो वहां से कर लो। और स्कूल मैनेजमेंट के सब ऑथेंटिक बुक्स से, साइकोलॉजी वगैरह। तो ये ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आरपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने पढ़ने की स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ेगा। वो सबसे ज्यादा नेसेसरी है इस टाइम के लिए। और ये अब टाइम ये आ गया कि अब एग्जाम है, 2 महीने बचे हैं। तो मतलब ऐसा मटेरियल पढ़ो जो ज्यादा से ज्यादा यूजफुल हो। और मतलब इनफ मटेरियल होना चाहिए अपने पास कि उसका हम एग्जाम से 1-2 दिन पहले अच्छे तरीके से रिवाइज कर सके, तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा फर्स्ट पेपर के लिए तो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका। अब जैसे कि टाइम कम होता जा रहा है, हम आएंगे जी सर। सुमन के पास में। सुमन राठौड़ हमें ये बताएंगी कि किस तरह से हमारी जो जो क्या बोलते हैं, लर्निंग केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है और पीवाईक्यू बुक है, अब अंतिम 2 महीनों में इनको कैसे यूज लेना चाहिए कैंडिडेट्स को। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट टूल है। देखो एक जो हमारा कोर्स है, कोर्स के साथ में पैरेलल कंपेनियन है कौन, हमारी पीवाईक्यू बुक, और इन दोनों के ऊपर मास्टर है टेस्ट सीरीज, क्योंकि उसका लेवल नेक्स्ट है। तो कैसे इनको यूज लेना चाहिए सुमन। सर पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हमने कुछ टॉपिक पढ़े तो इनके पीवाईक्यू सॉल्व किए तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। और सर टेस्ट सीरीज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ अगर हम अभी टेस्ट सीरीज में अगर हम गलतियां कर रहे हैं या नंबर कम आ रहे हैं तो ये गलती हम एग्जाम में नहीं करेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो सर बहुत जरूरी है। मैंने जब टेस्ट सीरीज में जो गलतियां की ना वो मैंने एग्जाम में नहीं की गलतियां। ये बहुत इसका फायदा हुआ सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। अब हम सुनील से भी पूछेंगे कि आप अपने जो साथी हैं उनको लास्ट के 2 महीने में लगे रहने के लिए, कि वो लगातार लगे रहें और आपकी जैसी सफलता को प्राप्त करें, आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे सुनील। सर मुझे लगता है कि लास्ट टाइम पीवाईक्यू और मल्टीपल रिवीजन सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सर मैंने भी यही किया था कि लास्ट टाइम में जो पीवाईक्यू है, हर टॉपिक को कवर करके साथ साथ में जितने भी उनके पीवाईक्यू हो सकते हैं वो साथ में सर कवर करें। चलिए, बहुत ही बहुत बढ़िया आप लोगों ने बताया। अब मैं एक बात आपको वैसे ही पूछ रहा हूँ, आप आराम से नॉर्मल हो जाइए, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है ना। हालांकि रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। तो आप सबको सिलेक्शन के बाद कैसा लग रहा है, एकदम फील बेटर, फील यस बेटर। सर। ओके, आप जी एक सर। साथ भी बोल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। ओके। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, सिलेक्शन होने के बाद की फीलिंग एकदम अलग है, ये बात तो पक्की है। जिनका सेकंड जी। सिलेक्शन है उनको तो हाँ। बहुत वो नहीं हुआ होगा। लेकिन देखो, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम आज की तारीख में इतने बच्चों के बीच में से क्रैक करना अपने आप में एक अचीवमेंट है, अपने आप में एक अचीवमेंट है ना। और रैंक 1 का तो कहना ही क्या, जी ठीक सर। है। तो है ना। और क्योंकि आप देखो ना, 36 सीट थी, बाकी सब्जेक्ट में आप देखोगे सीट अच्छी खासी थी। 36 में अपना स्थान बनाना अपने आप में बिना स्ट्रगल, बिना मेहनत के, बिना अपना खून जलाए नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये मेरा खुद का देखा हुआ है कि ये नहीं होता है। आपको तैयारी के जो प्रोसेस है उसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप सब ठीक है। जुड़े हमारे साथ, आप सबका बहुत ही बहुत धन्यवाद। आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। और लर्निंग केमिस्ट्री फैमिली की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइन कीजिए, अच्छा कीजिए, बच्चों को अच्छा पढ़ाइए। और हमारे जो बच्चे आते हैं गवर्नमेंट स्कूल में उनको अच्छे से अच्छा नॉलेज दीजिए, ताकि वो आपके जैसा ही जो कैरियर की जो हाइट्स हैं उनको प्राप्त कर पाएं। एक बार फिर से
आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बहुत ही बड़ी सफलता के लिए, है ना। तो इसी के थैंक साथ यू सर। आज की ये जो मीटिंग है वो हम लोग Thank you. समाप्त करते हैं, है ना। और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग अभी इसकी लाइव हो जाएगी थोड़ी देर में ही, है ना। आप इसकी रिकॉर्डिंग को अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको भेज सकते हो, कोई